जैसा कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए और बिहार बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज ये हिंदी का तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो परंपराओं के अनुसार चलने वाला को गतानुगतिका या रूढ़िवादी कहते हैं। परंपराओं के अनुसार चलने वाले को क्या कहते हैं? गतानुगतिका या रूढ़िवादी कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। हाथी का बच्चा गज शासक या कल्लाव कहलाता है। हाथी का बच्चा गज शासक या कल्लाव कहता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद होता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद होती है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित होता है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। परंपराओं के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिका या रूढ़िवादी कहते हैं। परंपराओं के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिका या रूढ़िवादी कहते हैं। रात और संध्या के बीच के बेला को गोधूली कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। हाथी का बच्चा गज शासक या कल्हव कहलाता है। गज शासक तो नॉर्मल शब्द है, वो पहचान जाइएगा, लेकिन कल्हाव में कंफ्यूज करिएगा। तो याद रखिएगा कि हाथी का बच्चा को कल्हाव कहते हैं। हाथी का बच्चा को कल्हाव। और गज शासक, घृणा करने योग्य को घृणास्पद, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। और 4 से हम लोग पढ़ेंगे। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। चंद्र है चूड़ा पर जिसको चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर है। जो चक्र धारण करते हैं उसको चक्रधर है। संपूर्ण पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती है। संपूर्ण पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती हैं। 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है। 4 मासों का समूह चौमासा कहता है। 4 पैरों वाला चतुष्पद कहलाता है। 4 पैरों वाला चतुष्पद कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो चक्रपाणि कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो वो चक्रपाणि कहलाता है। देखिए, जो चक्र धारण करता है वो चक्रधर है, लेकिन जो चक्र सुदर्शन धारण करता है उसको चक्रपाणि कहलाता है। चक्र धारण करने वाला चक्रधर, और जो सुदर्शन चक्र धारण करता है वो चक्रपाणि। ये याद रखिएगा। और वह काव्य जिसमें पद और गद्य मिश्रित होता है उसको चंपू कहते हैं। वह पद जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं वो चंपू कहलाते हैं। वह पद जो गद्य और पद मिश्रित होते हैं उसे चंपू कहते हैं। ऐसा वस्त्र जो पुराना एवं फटा हुआ हो वो चिरकुट कहलाता है। ऐसा वस्त्र जो पुराना और फटा हुआ हो चिरकुट कहलाता है। जो चर्चा का विषय हो वो चर्चित है। जो चर्चा का विषय हो चर्चित है। स्वार्थ किसी का गुणगान करने वाला या चापलूसी करने वाला चाटुकार कहलाता है। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला या चापलूसी करने वाला चाटुकार कहलाता है। जिसका 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाला बात चेतावनी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी है। महीने के किसी पक्ष की तिथि को चतुर्थी या चौथ कहते हैं। महीने के किसी पक्ष की तिथि को चतुर्थी या चौथ कहलाते हैं। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि को। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। अधिक दिनों तक जीने वाले लोग क्या, कोई भी चीज़ जो अधिक दिनों तक जीने वाले होते हैं वो चिरंजीवी होते हैं। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। जो
हर समय दूसरे की बुराई खोजते हो वो छिंद्रवनेशी। वो क्या है? छिंद्रवनेशी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो जो हर समय दूसरे की बुराई खोजते हो वो छिंद्र अन्वेषी कहलाते हैं। जो हर समय दूसरे की बुराई करने वाले हो वो क्या कहलाते हैं? छिद्र अन्वेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छिद्र अन्वेषी। सेना के ठहरने ठहरने का स्थान छावनी। सेना को ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। अचानक किया जाने वाला हमला छापा कहलाता है। अचानक किया जाने वाला हमला छापा कहलाता है। जैसे पुलिस छापा मारती है तो वो क्या करती है? अचानक जाकर हमला करती है, तो वो अचानक किए जाने वाला हमला छापा। किसी को दोषारोप करके छेड़ना छिटाकसी कहलाता है। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छिटाकसी कहलाता है। ये भी थोड़ा सा है वो शब्द, इसको याद रखिएगा। छिटाकासी, किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छिटाकासी कहलाता है। जिसकी, अब हम लोग जा और झा से पढ़ेंगे। जिसकी जिसकी इंद्रियां बस में हो जितेंद्रियां कहलाती हैं। जिसकी इंद्रियां बस में हो उसको जितेंद्रिया कहते हैं। पेट की अग्नि जठर अग्नि। पेट की अग्नि जठर अग्नि। जल में रहने वाले जंतु जलचर। जल में रहने वाले जंतु जलचर। जल में जन्म लेने वाला या जल में पैदा होने वाला जलज। जल में जन्म लेने वाला या जल में पैदा होने वाला जलज। जेठ का पुत्र जेठौत। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? जेठौत। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविसा। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीतने की इच्छा वाला रखने वाला जिगीसु और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविसा। जो जीने की इच्छा रखता है वो जिजीविसा है। जो जीतने की इच्छा रखता है वो जिगीसु है। और जैसे हम लोग जीतने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग क्या है? जिगीसु। क्या है? जिगीसु। और जानने वाला जिज्ञासु। और जो ज़्यादा दिन जीने की इच्छा जो रखता है उसको जिजीविसा कहते हैं। जो ज़्यादा दिन तक जीवित रहे वो चिरंजीवी। और जो ज़्यादा समय तक रहे उसको क्या कहते हैं? चिरस्थाई कहते हैं। चिर मतलब ही होता है ज़्यादा, तो चिरंजीवी जो ज़्यादा दिन तक जीना चाहे जिए वो चिरंजीवी। जो ज़्यादा देर तक रहे वो चिरस्थाई। जो दूसरे की बुराई खोजे वो छिंद्र अन्वेषी। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। जो यान जल में चलता हो जलायन कहलाता है। जो यान जल में चलता हो जलायन कहलाता है। जोतने का काम जुताई। जोतने का काम जुताई। जान से मारने की इच्छा जिघासा। जान से मारने की इच्छा जिघासा। जो किसी को जान से मारने की इच्छा वो क्या कहलाता है? जिघासा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिघासा। क्या कहलाता है? जिघासा। जिघासा क्या कहलाता है? किसी को मारने की इच्छा को कहते हैं जिघासा। और ज़्यादा दिन जीना जिजीविसी। सॉरी, जीने की इच्छा जिजीविसा। ज़्यादा समय तक जीने का वो चिरंजीवी। और ज़्यादा समय तक कोई सामान का रहना चिरस्थाई। और जानने की इच्छा जिज्ञासु। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए झाड़न। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए वो झाड़न कहलाता है। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला झबरा। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला झबरा। झीझी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा झिंगुर। झीझी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा झिंगुर। झूठ बोलने वाला झूठा। झूठ बोलने वाला झूठा। टॉर्ठा से सिक्कों की ढलाई के स्थान को टकसाल कहते हैं। सिक्कों की ढलाई के स्थान को क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं।
वस्तुएं प्रदान करने की रस्म को टीका कहते हैं। वस्तुएं प्रदान करने की रस्म टीका। वस्तुएं जो प्रदान की रस्म होती है वो टीका होता है। अधिक देर तक चलने वाला टिकाऊ। अधिक देर तक चलने वाला टिकाऊ। अधिक देर तक चलने वाला टिकाऊ। अधिक देर। छोटे कद वाला ठिगना। छोटे कद वाला जो होता है उसको ठिगना कहते हैं। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। डाका डालने वाला डकैत। डाका डालने वाला डकैत। डंडी मारने वाला डंडी मार। डंडी मारने वाला डंडी मार। अधिक डरने वाला डरपोक। अधिक डरने वाला डरपोक। स्थल तथा जल के बड़े खंडों को मिलाने वाला सकरा या पतला स्थल। जल डमरू मध्य। स्थल तथा जल के बड़े खंडों को मिलाने वाला सकरा या पतला स्थान को जल डमरू मध्य कहते हैं। ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरिया। ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरिया। और ढलान वाला स्थान ढाल। ढलान वाला स्थान ढाल। ढोंग करने वाला ढोंगी। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। ढालने का काम करने वाला का काम ढलाई। ढालने का काम ढलाई। तैरने या पार होने की इच्छा तिरतिशा। तैरने या पार होने की इच्छा को तिरतिशा कहलाता है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है या याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस जो याद करने में दिक्कत होगा उसको हम 3-4 बार बोलेंगे और उसके हम मेरे साथ ही हम बोलिएगा, पक्का आपका याद होगा। तो तरने या पार होने की इच्छा को तिरतिशा कहलाता है। तैरने या पार होने की इच्छा को क्या कहता है? तिरतिशा कहलाता है। क्या कहलाता है? तिरतिशा। क्या कहलाता है? तिरतिशा मतलब पार होना। तीर मतलब ऑलरेडी होता है किनारा, तो तिरतिशा। तैरने या पार होने की इच्छा को तिरतिशा कहलाता है। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ रहना, तत्पर। अपने काम में निष्ठा से जो लगा होता है वो तत्पर कहलाता है। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर कहलाता है। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ है तो वो तत्पर है। तत्पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा कि तत्पर कैसे लिखाता है। बहुत बार ना ये त है, फिर आधा त है, प है और फिर रा है, तत्पर। तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कहते हैं, बाकी अशुद्धियाँ में पूछे जाता है तो वो तत्पर कहलाता है। त्याग करने के योग तत्व जानने वाला तत्वविद। तत्व जानने वाला तत्वविद। त्याग करने योग त्याग करने वाला योग त्याज्य कहलाता है। त्याग करने वाला योग त्याज्य कहलाता है। थाने का ये भी इम्पोर्टेंट है। त्याग करने वाले को त्याज्य कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। त्याज्य कहलाता है। और थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है। थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थानेदार। चौपायों को बांधने का स्थान थाना। चौपायों का बांधने का स्थान थाना कहलाता है। चौपायों का बांधने का स्थान चौपायों को बांधने का स्थान थान कहलाता है। पुलिस की बड़ी चौकी जो होती है वो थाना कहलाता है। पुलिस की बड़ी चौकी थाना। और चौपायों को बांधने का स्थान थान कहलाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का कहलाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का कहलाता है। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री दुर्भागा। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री दुर्भागा कहलाती है। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करने पड़े वो दुर्विग्रह कहलाता है। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े वो दुर्विग्रह कहलाता है। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े उसको दुर्विग्रह कहलाता है। अनुचित बातों के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। अनुचित चीज़ों के लिए बातों के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त कहलाता है।
किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त। जो 2 बार जन्म लेता हो द्विज। जो 2 बार जन्म लेता हो द्विज। जो 2 बार जन्म लेता हो द्विज। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके दुर्वाह। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके वो दुर्वाह कहलाता है। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके वो दुर्वाह है। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दमय है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमय है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमय है। वह व्यक्ति जो अपना ऋणों को चुकाते